जय हिंद। तो बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसका सामान्य अध्ययन है जो सभी विषयों के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर है कि 4/3 भागा, तो भागा को गुना में बदल देंगे। गुना में बदलते ही नीचे वाला अंक ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यह हो जाएगा आपको कि 4/3 गुने 6/1 गुने 2 - 1, तो 3 दूना 6, 2 दूना हो जाएगा 4 और ये 4 4 चौके 16, 16 - 1 बराबर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 तथा था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हो तो डी को कितने % अंक मिले हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है उसको हम लास्ट से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि लास्ट में किसको दिया गया कि सी को डी की तुलना में 20% कम मिला है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसका। यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी। कह रहा है सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले। मान लो कि 100 मिला डी को, तो सी को कितना मिलेगा 20% कम, यानी 100 का 20%, 2 जीरो 0 यानी 20, यानी 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ कह रहा है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले, यानी सी को मिला है उससे 60% अधिक बी को मिला। देखते हैं 80 का 60%, 80 का 60% हो जाएगा 2 जीरो 8 6 48, यानी बी को मिला है 80 सी से 48 रुपये ज़्यादा। 80 में हम 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ए को मिला है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले हैं। ए को देखते हैं कि 128 का 25% हो जाएगा 25 चौके 100, तो 4 से 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, यानी 32 अंक अधिक मिले हैं बी से। तो 128 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6 160, यानी ए को 160 और बी को 180, 128 और सी को 80 और डी को 100। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए बी सी डी, इसको मिला है 100, इसको मिला है 80, इसको मिला है 128 और इसको मिला है 160। अब यहाँ देखते हैं पूरा अंक कितना का है 500 का है। अब कह रहा है ए को 80% अंक मिले, यानी 500 का 80% अंक मिला है ए को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बच गया, ए को 0 बचल है। अब 8 5 40, यानी ए को मिला है 400 मिला है। कितना मिला है 400, और यहाँ जो अनुपात में दिया है 160 दिया है, तो इसको तुलना कर देंगे 160 से। पूछ रहा है कि डी को कितना मिला है, तो 160 से कर दिए, इसको गुने 500 का 80% कितना हो गया 400, इसको 60 मिला तो 1 जीरो से 1 जीरो 4 चौके 16 गुने 100 डी वाला कर दिए। देखिए 4 से 25, 25 चौके 100 हो गया, यानी टोटल अंक डी को 250 मिला। ठीक है। अब 250 मिला तो डी को कितने % मिला, यानी पूरा जो पूर्णांक है 500 का था उसमें से 250 मिला, तो यानी जाहिर सी बात है कि 50% मिला, यानी 250 बटे 500 गुने 100, 2.5 दूना 500 और 2 से 50, यानी 50%। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यह है स्थान 6ठा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये है पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। भारत के कानून मंत्री कौन हैं? अभी जो वर्तमान में भारत का कानून मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं अर्जुन राम मेघवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी पेशियां और हृदय की पेशियां, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर C12H22O11 प्लस 12O2 12CO2 प्लस 11H2 में परिवर्तन होता है, तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है MgHCO3 का होल 2। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14:3। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जलों से तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। यानी जल को ले जाने के लिए बोलेगा तो जाइलम हो जाएगा, और ये भोजन को लेने के लिए बोलेगा तो हो जाएगा फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन 54 नंबर निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो वो था विलियम्स हॉकिंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नहीं है नीति आयोग। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। आगे बढ़ते हैं। 58 का चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो इसका राइट आंसर है सूर्य सेन। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ? तो है 25%। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? इसका सही आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है 97वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? तो वो है जहांदार शाह, फिर उसके बाद फर्रुखियर, फिर मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? इसका सही आंसर है बेदरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्लुहास जलधारा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी है? वो है 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो वो है धान की खेत, तालाब, घास के मैदान, यानी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो है जेट्रोफा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नहर की एक जल गिरिवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्पादन द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है उत्पादन प्रणाली। तो सामान्य अध्ययन में इतना ही था। अब नीचे जो है पेपर 3 है गणित का। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।